हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पावर्स एंड रूट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? पावर्स एंड रूट्स। पावर का मतलब कि कोई भी चीज कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर मतलब है कि स्ट्रेंथ, हाउ मेनी टाइम कैन यू इंक्रीज। तो कहने का मतलब हम इसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। A, this is B. A is base and base, or we can take as P. A is base and P is power. Powers means कि कोई भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे A है, क्या ए के ऊपर M है, ए के ऊपर क्या है? M। मतलब यहाँ पर पावर क्या है? ए की पावर M। हियर M is power and A is base। ठीक है। अब पावर का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स ए कैन बी मल्टीप्लाइड। तो ए कितनी टाइम मल्टीप्लाइड हो सकता है? M टाइम्स। हियर M कैन, सॉरी, A, here A can be multiplied M times। कहने का मतलब A को हम M टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे A की पावर 3 है, तो कहने का मतलब A को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 टाइम्स। A इंटू A इंटू A। ऐसे ही A को ऊपर 2 है, तो A को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? A इंटू A। समझ में आया? A यहाँ पर पावर कितना है? 2 है, तो इस 2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। इसका नाम स्क्वायर इसलिए रखा गया क्योंकि एक स्क्वायर होता है, तो उसमें सभी साइड्स क्या होते हैं? बराबर। सभी साइड्स क्या होते हैं? बराबर। ये हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। और इसका एरिया निकालते हैं तो हमारा आता है ए स्क्वायर। तो इसी का नाम रखा गया है ए स्क्वायर। अब ये क्यूब होता तो कहने का मतलब क्या होता? एक ऐसा क्यूबॉइड जिसके सभी साइड्स बराबर हों। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूब। ऐसे ही 3 को बोला गया क्यूब। ठीक है। अब मान लेते हैं ए की पावर 5 है, तो ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ये हमारा 5 बार मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लेते कोई नंबर 3 है, 3 के ऊपर 2, तो कहने का मतलब क्या? 3 इंटू 3। तो कहने का मतलब क्या? 3 बार मल्टीप्लाई, या फिर 3 को हम क्या करें? 3 बार ऐड करें। कहने का मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब कोई भी वैल्यू हो उसको उसी से ऐड करना है। ठीक है, और वो भी कितने टाइम्स? जितना वो हो। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 था, तो मतलब 3 को मैंने ऐड कितनी टाइम किया? 3 टाइम। तो एक्चुअली कितना आएगा? 3 3 6 और 3 9। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को कितनी बार ऐड करना है? 4 टाइम। 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो गया? 16। कहने का मतलब
कहने का मतलब कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उसी चीज को कितनी बार जोड़ना, खुद के बराबर। ठीक है, जितनी बार वो खुद हो उतनी बार उसी को जोड़ते हैं। मतलब कोई मान लेते हैं वैल्यू हो, क्लॉक, ये हमारा क्या है, क्लॉक। क्लॉक के ऊपर मैंने लगा दिया 2, तो मुझे क्लॉक को क्लॉक टाइम जोड़ना पड़ेगा, सी प्लस सी प्लस सी, और वो भी कितने टाइम, सी टाइम, जितना सी हो सी टाइम। तो सी टाइम का मतलब सी इंटू सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को कितने टाइम जोड़ना है, खुद को जोड़ना है 5 टाइम। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 25, सॉरी, हाँ 25। ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब, क्यूब के लिए मान लेते हैं ये हमारा क्यूब है। क्यूब में देख रहे हैं सभी साइड्स क्या हैं, बराबर। ये साइड कोई ए है, ये साइड ए है, और ये भी साइड ए है, और ये क्यूब 2 इंटू 2 का क्यूब है, मतलब 2 वाले साइड का। तो यहाँ ए कितना है, 2, तो क्यूब किसका आया, 2 इंटू 2 का, तो एक्चुअली कितना आया, 2 की पावर 3। ये हमारा क्यूब है। ठीक है, क्यूब। जब इसको हम, इसके ब्लॉक्स हैं जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, इसको गिनेंगे तो एक्चुअली कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, और 4 पीछे, कितने हो गए टोटल 8, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ऐड करेंगे तो एक्चुअली इसका कितना आएगा, 8। अब है 3 की पावर 3, 3 + 3, ओ, इसका मतलब 3 इंटू 3 कितना आ गया, 27। कहने का मतलब किसी के ऊपर जितनी पावर रहती है उतने से उसे मल्टीप्लाई करना रहता है, उतनी बार, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। ये हमारा क्या है, पावर, a की पावर 4। सबसे पहले हमें कोई कैलकुलेट करना हो पावर्स को, तो उसे पहले एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर हमने किया है। इसको पहले हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड मतलब फैलाया। फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व सबसे पहले क्या किया, 3 3 9, 3 3 9, ये हमारा 9 आया था, तो मल्टीप्लाई किया 3 9 3 27। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा मल्टीप्लाई। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, देख लेते हैं। a⁴m इंटू a⁴n। एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है इसमें एक्चुअली पावर साइड हो जाती है, तो क्या आता है, m+n। ये होता कैसे है, अब आगे देखते हैं। टू की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स
दिस इज 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। अब टोटल ऐसे देखा जाए तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 5 टाइम कंबाइन करने पर। तो कंबाइन करने पर कितना आया? 5 टाइम्स। गिनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में 2 की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 टोटल पावर्स को जोड़ें तो हमारा कितना आएगा? 5। तो ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसके वजह से इसी कॉन्सेप्ट को रखते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो इसको एक को a इंटू ए इंटू ए इंटू m टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए इंटू कितने टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो टोटल ऐड करेंगे तो देखा जाए, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पर m और आपस n क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये कैसे आएगा? a इंटू ए m प्लस n टाइम्स। तो m प्लस n टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसकी पावर कितनी होगी? m प्लस n। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6, तो कितनी हो जाएगी? 3 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 11। पर एक चीज ध्यान रखना है, जो बेस होगा जब सेम, तभी पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी, वरना नहीं ऐड होंगी। ये तो हमारा हुआ मल्टीप्लाई रूल। ठीक है, अब मान लेते हैं इसे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते समय क्या होगा देखते हैं, ए की पावर m और ए की पावर n है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा? m माइनस n। क्या आएगा? m माइनस n। और m माइनस n कब आएगा? जब m बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? n से। अब मान लेते हैं a पावर m a की पावर n है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? n माइनस m। कब? जब n क्या है? बड़ा है, किससे? m से। तो कहने का मतलब m छोटा है n से, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। इसका डेरिवेशन, वो तो मैंने कई तरीके से डेरिवेशन किया, ये सबसे कॉन्सेप्टली ये सबसे आसान यही है। देखो, a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n। अब सोचो n यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a की पावर m माइनस n और a की पावर 0। और a की पावर 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो यहाँ पर a की पावर 0 की वैल्यू कितनी आई? m माइनस n अपॉन 1। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आया? m माइनस n। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब a की पावर m और a की पावर n था, तो इसको सॉल्व करने पे हमने क्या लाया? m माइनस n, सब्ट्रैक्शन मेथड से।
ऊपर नीचे हमने एक ही चीज़ सब्ट्रैक्ट किया। अब मान लेते हैं इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे? ये वाली जो m इसमें ग्रेटर है n से, पर हम नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है? a की पावर m माइनस m a की पावर n माइनस m। सॉल्व करेंगे a की पावर 0 और ये जो वैल्यू आएगी n माइनस m, और सॉल्व करेंगे 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। पर इसमें एक कंडीशन है, जब m बड़ा होगा और n छोटा होगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। किस में आएगी? माइनस में। इसके वजह से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। a की पावर m है, क्या है? m है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे क्या है? एक, हर एक नंबर फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, तो उसके नीचे एक ज़रूर होता है। और हमने पढ़ा है a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। हम अपने ज़रूरत के अनुसार क्या बेस लेंगे, जैसे यहाँ पर a था तो हम a की पावर 0 लेंगे, यहाँ पर b होता तो यहाँ पर क्या लेते हैं? b की पावर 0, तो यहाँ पर हो गया a की पावर m और a की पावर 0। अब मान लेते हैं घटाते हैं तो क्या होगा? a की मतलब घटा देंगे मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? m माइनस m और a 0 माइनस m, और सॉल्व करें हमारा क्या आएगा? a की पावर 0 और 0 माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस का m। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस m। तो a की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और ये हो गया a की पावर माइनस। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता चला? a की पावर m इज इक्वल्स टू, हमारी एक आइडेंटिटी आती है, उसे कहते हैं a की पावर माइनस m। इसको नोट कर लेना, बहुत ही काम आता है। तो हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मतलब इन्वर्स, तो इन्वर्स मतलब उल्टा। अब ये ऊपर गया तो वो नीचे हो जाएगा, तो ऐसे ही a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर m होता है, ऐसे ही। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 पावर 6 है, तो इसको सॉल्व करें कितना है? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, वो भी कितने टाइम? 6 टाइम। ये 3, ये 3 टाइम, और ये भी 3t है, तो टोटल कितना? 60। टोटल कितने हैं? 60, मतलब 6 टाइम। ठीक है, टू की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 कितना होगा? 2 की पावर 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 12। ये तो हमारा हुआ मल्टीप्लाई। मान लेते 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 2 की पावर माइनस 5, तो क्या होता? तो हम जो साइन होगा उसके साइन साथ लेंगे। जैसे ये 2 है प्लस में तो प्लस में लेंगे, 7 है प्लस में तो प्लस में लेंगे, 8 किस में है? प्लस में, तो इसको भी प्लस में लेंगे। 3 की पावर माइनस है तो माइनस में लेंगे, और 2 की पावर सॉरी माइनस 5 है तो मतलब माइनस साथ लेंगे। तो टोटल ऐड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे अभी आएगा, 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस माइनस 3 माइनस 5। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअली कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 8। कितना आएगा? माइनस 8। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आया? 2 की पावर, इनको ऐड कर लो, 2 और 7 9 प्लस 8 माइनस 8, 8 8 से कट गया तो हमारा कितना है वैल्यू? 2 की पावर 9। ठीक है,
ये कितना होगा 512। कितना होगा 512। अब देखते हैं डिवीजन रूल। सिक्स पावर 4 अपॉन 6 पावर 3, तो हमारा कितना आएगा 6। 4 इसमें बड़ा है 3 से, तो m यहाँ ग्रेटर है n से, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6 पावर कितना आएगा 1। अब मान लेते हैं नीचे वाले से घटाते, तो ये भी हो सकता था, क्या आएगा 1 अपॉन 6 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 पावर माइनस 1। तो दो रिलेशन आ गया, दो आंसर आया। 6 पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 पावर माइनस 1। 8 पावर माइनस 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये हमने पढ़ा है a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m। तो सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा 1 अपॉन 8 की पावर 8 की पावर 3। तो मतलब इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 512। देख लेते हैं एक बार 124 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 1 2, हमारा नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है डिवीजन रूल। एक आगे और रूल देखते हैं। मान लेते हैं a की पावर m है और यहाँ पर ब्रैकेट n। ये जो ब्रैकेट लगा है ना स्मॉल ब्रैकेट, एक्चुअली ये ग्रुप को बताता है। एक्चुअली इसको हम एक ही कंसीडर करें, एक कंसीडर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है a की पावर m को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स। कितने टाइम्स n टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का मतलब पावर होगा, तो m इंटू n। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा m n। ठीक है, अब जैसे 3 की पावर 2 है होल पावर 2 है, सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4, 6 पावर 3 अपॉन 6 है, तो क्या होगा 6 पावर 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 पावर 18। ठीक है, ये हमारा क्या है पावर रूल। ये तो हमारा हुआ कि यहाँ पर दो ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट है। मान लेते हैं a की पावर m हो, a की पावर n हो, फिर p हो, फिर q हो। तो अब क्या करेंगे, सेम चीज़ सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा m आया, n आया, फिर p आया, फिर q आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया a की पावर m n p, ओ सॉरी मैंने फिर से लिख दी वही, m आएगा, n आएगा, p और q। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा कुछ ऐसा है 3 की पावर 2, फिर इसके बाद 3 की पावर 2। तो एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 3 की पावर 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक और रूल मान लेते हैं a की पावर b है, क्या है b, इसके ऊपर पावर m है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा a की पावर m और b की पावर m। तो मतलब न्यूमरेटर के ऊपर भी उतनी पावर होगी और डिनोमिनेटर भी
उतनी पावर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ऊपर जो ए है m बार मल्टीप्लाई होगा और b m बार। मान लेते कुछ ऐसा होता a b c अपॉन e f g और उसके पावर m होती, तो ये भी होता कि यहाँ पर सब एक है एक है एक, तो एक को m से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, m आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का ऐसा होता a की पावर m b की पावर m c की पावर m अपॉन e की पावर m f की पावर m और g की पावर m। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, 3/2 की पावर 3, तो कहने का मतलब 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, 6 अपॉन 5 पावर 2, तो कहने का मतलब क्या है 6 की पावर 2 5 की पावर 2। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब इसको है 2 बाई सॉरी ये क्वेश्चन नहीं, ए बी सी डी ई है। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है और उसके ऊपर पावर m है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर एक है एक है एक है एक, सभी पर पावर एक है, पर m और एक और पावर है, तो ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये होगा ऐसे 1 इंटू एम, बी की पावर 1 इंटू एम, सी 1 इंटू एम और डी 1 इंटू एम, ई 1 इंटू एम। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा m, क्योंकि किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 1 आता है, तो सॉल्व करते हैं m आएगा। हम रीज़न इसका जानते हो क्यों m आता है, क्योंकि m को एक बार ऐड किया गया है। यहाँ पर 2 इंटू एम होता तो मतलब m को 2 बार ऐड करना पड़ता, 3 इंटू एम मतलब m को 3 बार ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर आया b की पावर m, c की पावर m, d की पावर m और e की पावर m। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई पावर कुछ और होती। ठीक है, p q r, a पावर 2 होता, b की पावर 3 होता, हाँ अब यहाँ पर पावर 5 होता, तो हम क्या करते a 2 इंटू 5, b 3 इंटू 5, सॉल्व करें a की पावर 5 टू ज़ा 10, b 3 ज़ा 15। तो ये है हमारा मल्टीप्लाई रूल। अब आगे कुछ रीजंस देखते हैं। a की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 आती है। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, देखो कैसे। a की पावर 0, तो कहने का मतलब क्या है, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। मान लेते हैं कोई एक ऐसा नंबर होगा n माइनस n, जो आपस में मिले होंगे, दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो हमारा वैल्यू 0 आया होगा। तो हमने ये पढ़ा है a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल्स टू a m माइनस n। तो यही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मान लेते हैं पावर दोनों क्या है, सेम है, तो कुछ ऐसा दे देगा a n माइनस n। तो कहने का मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो हमारा कितना आएगा a की पावर n और a की पावर n। डिवाइड करना, अब डिवाइड करने का मतलब कि कितने टाइम में ये सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कितने टाइम में होगा, एक टाइम में, तो हम करते हैं a n माइनस n, तो कितने टाइम में सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 टाइम में। तो सब्ट्रैक्ट जितने टाइम में हो रहा है उतना ही हमारा क्या होता है, वैल्यू आती है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो मतलब 1 टाइम में सब्ट्रैक्ट हुआ है और वो भी खुद से, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। कभी भी 3 की पावर 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0।
ठीक है। 1000 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। एक्चुअली यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, लिखना भूल गया 1। ठीक है, मतलब चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी जब पावर 0 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब मान लेते हैं एक वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब वेरी प्लस एबल, ऐसे नंबर जो वेरी करें। वेरी मतलब चेंज, एबल मतलब टू डू, मतलब ऐसे नंबर जो बदल सकें उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ए बी सी डी कोई भी है, जितने ए बी सी डी होते हैं उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो बदलते रहते हैं। कभी ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, कभी ए का वैल्यू 6 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो सके। कांस्टेंट 1 है, जैसे 1 को बदल सकते हैं, 1 तो 1 हमेशा ही रहेगा। 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 3 हमेशा 3 ही रहेगा। तो ऐसे इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो अ नंबर विच कैन नॉट चेंज। Cannot change its identity, मतलब अपनी पहचान जो बदल ना सके, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन था 3 की पावर x के ऊपर होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है? 3 के ऊपर स्क्वायर और x के ऊपर भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वो तो बदलता रहेगा, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है।